नमस्कार दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आज़ाद। मैं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बेहतरीन काम के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिस काम की बदौलत आज हजारों और लाखों लोग कामयाब हैं। और अच्छी बात यह है कि इस काम को सभी वर्गों के लोग कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापारी, स्टूडेंट्स, गृहिणी, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पर्सन आदि। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करते करते इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सेमिनार को हम शुरुआत करें इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिससे ये सेमिनार बिना किसी व्यवधान के चल सके। रिक्वेस्ट नंबर पहला, आप सभी के पास मोबाइल होंगे और मोबाइल होने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल आज हमारी आवश्यकता है। लेकिन इस सेमिनार के दौरान आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ रखेंगे, ताकि मोबाइल की वजह से इस सेमिनार में कोई व्यवधान पैदा ना हो। रिक्वेस्ट नंबर दूसरा, और इस सेमिनार के दौरान कोई एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट नंबर तीसरा, इस सेमिनार को इस तरह से बनाया गया है कि कड़ी दर कड़ी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इस सेमिनार के दौरान आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो बीच में खड़े होकर के नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे हमारे सेमिनार को बताने की कड़ी में व्यवधान पैदा हो सकता है। लेकिन इस सेमिनार के आखिरी में आप अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य जान करके जाइएगा। रिक्वेस्ट नंबर चौथा, सेमिनार के दौरान आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस हॉल में उपस्थित रहेंगे। कहीं ऐसा न हो दोस्तों कि आप शारीरिक रूप से तो हॉल में है लेकिन मानसिक तौर पर कहीं और। रिक्वेस्ट नंबर पांचवा, आज के इस सेमिनार की पूरी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। जिनको भी ये लगता है कि अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए 40 से 50 मिनट का समय नहीं है उनके पास, तो वह अभी इस हॉल को छोड़ कर के जा सकते हैं और भविष्य में इस तरह के कोई सेमिनार होता है तो आप उसमें उपस्थित हो सकते हो। लेकिन अभी इस सेमिनार के चलते कोई बीच में उठ कर के नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेमिनार की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में कामयाब और प्रैक्टिस पर्सनालिटी मौजूद है, जिसको मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा, जो एक बेहतरीन ऊर्जावान वक्ता है, जो अपनी बातों को सरलतापूर्ण ढंग से रखते हैं और आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर तुलेश ठाकुर। नमस्कार दोस्तों, आगे आपने अभी सुना है एंकरिंग का एक नमूना।
अब मैं आगे आप लोगों को एंकरिंग के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, एंकरिंग जो है अपने आप में एक कला होता है, जिसको लोग जो है अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेसिक एंकरिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम एंकरिंग कैसे करें उसके बारे में मैं जो है बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने जो पहले सुना है उन्हीं बातों को हम जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट को रख करके जो है आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसको हमें पहले से एंकरिंग करने से पहले हमें जो है तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर हमें इन चीज़ों का जो है दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है वेल ड्रेसअप। आपका जो ड्रेसअप है दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ड्रेसअप अच्छे रहेंगे तभी जो लोग हैं आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और वैसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का जो ड्रेसअप है वो बहुत ही अच्छा रहता है, वेल ड्रेसअप रहते हैं। और सेकंड जो बात है दोस्तों वो है कि आपके चेहरे में स्माइलिंग होनी चाहिए यार। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के दोस्तों आपको स्टेज में जाना है, ताकि जो है लोग आपको स्माइल को देख करके जो है अट्रैक्ट हो और वहाँ का जो माहौल है अच्छा बन सके। और तीसरी चीज़ है वो है एक्साइटमेंट। आपके अंदर में एक्साइटमेंट होनी चाहिए दोस्तों, आपकी बातों से लगनी चाहिए कि आप एक्साइटेड हो। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तब जो है आपके ऑडियंस जो है वो एक्साइटेड रहेंगे। और चौथी बात है दोस्तों एनर्जी। हमारे अंदर में एनर्जी होना चाहिए दोस्तों। आप अगर लंबा समय तक का अगर एंकरिंग करने वाले हैं तो आपके अंदर में एनर्जी होनी चाहिए। आप जो है खा पी करके ही जाइए एंकरिंग करने, तब जो है आप अपने एनर्जी को शुरू से लेकर के लास्ट तक मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एनर्जी अगर कम होता है तो आपके ऑडियंस का एनर्जी भी जो है दोस्तों ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो आपको अपना एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको खा पी करके ही जो है स्टेज में जो है एंकरिंग करने के लिए जाना है। और पांचवी बात हमें जो है ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपको कुछ शेर या शायरी आपको जो है याद कर लेना है, कुछ अच्छे लाइंस आपको जो है याद कर लेना है, जिसको आप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। जैसा आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में इस जो है शायरी को बोलना चाहिए तो जो है आप बोल सकते हो। और छठवीं चीज दोस्तों, आपको आप जिस भाषा में बात करते हो उस भाषा में आपको पकड़ होनी चाहिए, या फिर अगर अलग अलग भाषा में आपकी अच्छी पकड़ है तो आपके लिए वह जो है दोस्तों प्लस पॉइंट होता है। और सातवीं जो चीज़ है दोस्तों, आपका डिस्क्रिप्शन क्वालिटी अगर अच्छी है, आपका डिस्क्रिप्शन क्वालिटी अगर अच्छी है दोस्तों, तो आपकी एंकरिंग में जो है 4 चांद लग सकता है। क्योंकि दोस्तों ये हमें जो है माहौल को जो है भांप करके एंकरिंग करने में हमारी बहुत मदद करता है डिस्क्रिप्शन क्वालिटी। अगर हमारा डिस्क्रिप्शन क्वालिटी अच्छा है तो हम जो है अपने एंकरिंग को और ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं। और जो है दोस्तों आठवीं चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी जो है अच्छी तरह से आप रिएक्ट करें अपने बॉडी को। आप जो बोल रहे हैं उस तरह के आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप हंस रहे हैं तो आपका चेहरों में वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी हाथों की हरकतें जो है अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है दोस्तों 8 जो है बातें हैं आपको एंकरिंग करने से पहले जो है ध्यान रखना चाहिए। इसको जो है आप अच्छे कर लेते हो तब जाके आपका जो एंकरिंग है बहुत अच्छा जो है हो सकता है। ये तो रही दोस्तों कुछ बातें जो एंकरिंग करने से पहले हमें प्रिपरेशन करना है। अब हम बात करेंगे बेसिक एंकरिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है, हम जब स्टेज में जाते हैं, मंच में जाते हैं, तो हमें जो है विश करना होता है, यानी कि अभिवादन, लोगों से अभिवादन करना होता है। जैसे कि नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पहली बार बोला नमस्कार दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर 20 से 30% ही ऑडियंस है वो रिस्पॉन्स करती है। लेकिन हमें जो है दोबारा बोलना है नमस्कार दोस्तों, और वो भी लाउडली बोलना है।
ताकि जो है 30% जो ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रहा है वो जो है 50 से 70% जो ऑडियंस है रिस्पॉन्स करे। जब इतनी ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है दोस्तों तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि 100% ऑडियंस कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना नाम बताना है। मेरा नाम है आज़ाद, अपना एड्रेस बता देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा जो है वेलकम भी करना है ऑडियंस का। आप उनको बोल सकते हैं, मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेमिनार में। जब आप उसको अच्छा फील करवाएंगे दोस्तों, तब जो है वो उनको भी खुशी होगी और आपके सेमिनार में जो है उनका भी जो है सुनने का इच्छा होगा। और चौथी चीज़, हमने जो है दोस्तों उसका वेलकम कर लिया है। अब चौथी चीज़ जो हमें ध्यान देना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें जो है सस्पेंस क्रिएट करना है। सस्पेंशन जो है क्रिएट करना है, उनके अंदर में क्यूरियोसिटी लाना है कि इस प्रोग्राम में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से वो ऑडियंस जो है इस सेमिनार में बैठे रहे। तो इसके लिए हमें जो है दोस्तों उनके अंदर में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जो है हमें पैदा करना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बेहतरीन काम के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिस काम की बदौलत आज हजारों और लाखों लोग कामयाब है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस काम को सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापारी, स्टूडेंट्स, गृहिणी, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पर्सन आदि। और दोस्तों इससे भी अच्छी बात यह है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम को जो है दोस्तों करते करते आप इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों इस और बोलना है दोस्तों आपको अपने हिसाब से आप जो है और सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, क्यूरियोसिटी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि दोस्तों आपको आज जानने को मिलेगा कि आज जो है अमीर आदमी अमीर क्यों बनता चला जा रहा है और जो है गरीब आदमी गरीब क्यों होता चला जा रहा है। आपको पैसा कमाने का सही जो तरीका है दोस्तों कौन सी है, वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के जो है आप उनके अंदर में जो है क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो, जिसलिए आप सेमिनार रखे हो उसका इम्पोर्टेंस बता करके जो है आप उनके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो यहाँ पर जो है दोस्तों अच्छे से सुने आपके सेमिनार को। अब जो अगली बात आती है, हमने सस्पेंस क्रिएट कर लिया है। अब अगली बात जो आती है दोस्तों, हमें रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट में हमें उन बातों को करना है जिनसे हमारे प्रोग्राम जो है अच्छे से चल सके। किसी भी तरह का रुकावट हमारे जो प्रोग्राम है उसमें नहीं आनी चाहिए। उन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करना है। और ध्यान ये रखना है, करना तो हमें रिक्वेस्ट है, लेकिन हमारा जो बोलने का जो टोन है वो हमेशा ऑर्डर मोड में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को हम शुरुआत करें, इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा जिससे ये प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के चल सके। रिक्वेस्ट नंबर पहला, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है उनके पास मोबाइल होगा, उसको जो है मोबाइल को जो है सबसे पहले आपको बंद करवाना है, क्योंकि मोबाइल में अगर बीच में अगर रिंग बजता है उनके मोबाइल में तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम को या फिर हमारे सेमिनार में डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए आपको बोलना है कि आप सभी के पास मोबाइल होंगे दोस्तों, और होने भी चाहिए। अगर ये आप बोलते हैं होने भी चाहिए तो होगा क्या कि उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ होने भी चाहिए बोल रहा है करके। लेकिन उसके बाद आपको ये कहना है, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान दोस्तों आपको अपने मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड में रखेंगे, ताकि हमारे जो सेमिनार है वो अच्छे से चल सके। ऐसा बोलते हैं दोस्तों तो लोग जो है एक अलर्ट हो जाते हैं और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या फिर साइलेंट जो है कर लेते हैं। और जो है आपको रिक्वेस्ट नंबर दूसरा जो करना है दोस्तों, वो ये है कि इस प्रोग्राम के चलते चलते कोई एक दूसरे से बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या है, वो सब अलर्ट हो जाएंगे कि एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। बहुत बार होता यह है कि दो दोस्त आ जाते हैं तो दो दोस्त जो है आपस में बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे उनको बोलते हैं कि एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे सेमिनार के दौरान, तो वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और
रिक्वेस्ट नंबर तीसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं आप बीच में खड़े होकर के कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं, तो हमें दोस्तों उसको भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें ये बोलना है कि दोस्तों इस प्रोग्राम को इस तरह से, इस सेमिनार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी जानकारी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी से आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो आप बीच में खड़े होकर के ना पूछिएगा, क्योंकि इससे हमारे सेमिनार में व्यवधान पैदा हो सकते हैं। इतना अगर आप बोल रहे हैं तो दोस्तों कोई भी जो है बीच में खड़े होकर के नहीं पूछेंगे, और साथ ही साथ उनको लास्ट में बोलना है। लेकिन दोस्तों आप जो है अपने सवाल का लास्ट में जो है जवाब लेकर के जरूर से आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे दोस्तों उनको जो है बोलना है। और रिक्वेस्ट नंबर चौथा आपको ये करना है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लंबे सफ़र से आए रहते हैं, तो क्या होता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से वहीं प्रेजेंट नहीं रहता है, उनका ध्यान जो है कहीं और रहता है। तो उनका ध्यान को पूरा तरह से हॉल में लाने के लिए आपको ये बोलना है कि दोस्तों आपको इस सेमिनार के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से यहीं प्रेजेंट रहना है इसी हॉल में। कहीं ऐसा ना हो कि आप शारीरिक रूप से तो यहाँ हैं लेकिन मानसिक तौर पर कहीं और। अगर आप इतनी बातें बोलते हैं तो अगर किसी का ध्यान बाहर है तो ज़रूर वो ध्यान से सुनने लग जाता है। और आपको रिक्वेस्ट करना है दोस्तों 5, रिक्वेस्ट नंबर 5 ये करना है। ये बहुत बार होता क्या है कि ऑडियंस जो है बीच बीच में जो है उठ करके जाने लगते हैं, तो हमें उसको भी रोकना है कि बीच बीच में जो है उठ करके ऑडियंस ना जाए। तो इसके लिए हमें बोलना है दोस्तों आज के इस सेमिनार की पूरी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। आपके सेमिनार में जितना समय लग रहा है उनके हिसाब से आपको बोलने हैं। और जिनको भी ये लगता है कि अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए 40 से 50 मिनट का समय नहीं है दोस्तों, तो वह अभी इस हॉल को छोड़ करके जा सकते हैं और भविष्य में इस तरह की कोई सेमिनार होता है तब उस सेमिनार में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अभी बीच में जो है उठ करके कोई नहीं जाएगा। ऐसा बोलते हो तो कोई भी आदमी जो है बीच में उठ करके नहीं जाएगा। एक तरह से हमें जो है दोस्तों उसके ब्रेन में एक अलार्म भरना है कि लगभग 40 से 50 मिनट तक के आपको यहीं रहना है तो रहना है। ये हुआ दोस्तों रिक्वेस्ट हो गया। अब जो आगे का जो स्टेप आता है वो ये है कि अब आपको जो है सीधे जो है प्रेजेंटेटर को, अपने लीडर्स को जो है इनवाइट करना है, यानी कि इनविटेशन करना है और अपने लीडर्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है देना है। आप अपने लीडर्स के बारे में तो जानते ही रहेंगे, जब आप एंकरिंग करने आएंगे तो बिल्कुल वाजिब और सही जो है इंट्रोडक्शन जो है देना है, बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक कामयाब और प्रैक्टिस पर्सनालिटी मौजूद है, जिसको मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा, जो एक बेहतरीन ऊर्जावान वक्ता है, जो अपनी बातों को सरलतापूर्ण ढंग से रखते हैं। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर जा सकते हो। इतना जो है दोस्तों आपको बोलना है, आपके लीडर के बारे में शॉर्ट में जो है इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद जो है क्लैपिंग यानी कि तालियां, जोरदार तालियों के साथ उनका जो है अपने लीडर का जो है, अपने प्रेजेंटेटर का जो है स्वागत करना है। तो उसके लिए आपको जो है बोलना है और सीधे जो है अपने लीडर्स को जो है स्टेज में इनवाइट कर लेना है। तो दोस्तों आप जो है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर तुलेश ठाकुर। दोस्तों इस तरह के जो है आपको बोलने हैं, क्लैपिंग अपने लीडर्स के लिए जो है बजवाने हैं तालियां, और उनको लीडर को जो है सीधा स्टेज में जो है दोस्तों इनवाइट करना है। जब ये हमारा काम यहाँ पर दोस्तों खत्म हो जाता है एक बिगिनर्स के लिए जो हमारा एंकरिंग है वो, और हमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हमारा जो एंकरिंग है लगभग 3 से 4 मिनट होना चाहिए या 5 मिनट का लगभग होना चाहिए। मैंने आप लोग को बताने के लिए इतना लंबा मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 3 से 4 मिनट का जो है समय हमें होना चाहिए। दोस्तों एंकरिंग क्या है कि हमें एक गुड सिचुएशन क्रिएट करके जो है
हमारे जो प्रेजेंटेटर है उसको हैंड ओवर करना होता है, एक ओपनिंग करके जो है हमारे लीडर्स को जो है देना होता है मंच को। ये जो है आपको माहौल को भाप करके उस हिसाब से आप जो है एंकरिंग आप जो है कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आप जरूरी नहीं है कि कॉपी टू कॉपी अगर आप एंकरिंग करते हो, आप जो है इसको मैंने अपने जो शब्दों में डिस्क्राइब किया है, आप जो है अपने शब्दों में जो है इसको आप डिस्क्राइब जो है कर सकते हो। और अगर आप इसको अच्छे से सुनना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो तो आप इसको बार बार सुनिए और समझिए, और इसको ज़्यादा अच्छा से समझना है तो आप इसको लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप और उसको आप जो है प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये समझ में आ सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी पूर्ण लगा तो आप जो है मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम वालों तक जो है शेयर कीजिए ताकि आपके टीम वालों का जो एंकरिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। और जैसे आपका टीम वाले के एंकरिंग क्वालिटी इम्प्रूव होता है दोस्तों, तो उन लोगों का लीडर बनने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इस वजह से आप जो है इस वीडियो को अपने टीम वालों तक जो है शेयर कीजिए। और एक बार फिर से दोस्तों इस ऑडियो को, इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए, तब आपको पूरी जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आज़ाद। मैं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बेहतरीन काम के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिस काम की बदौलत आज हजारों और लाखों लोग कामयाब है। और अच्छी बात यह है कि इस काम को सभी वर्गों के लोग कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापारी, स्टूडेंट्स, गृहिणी, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पर्सन आदि। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करते करते इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों इस सेमिनार को हम शुरुआत करें इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिससे ये सेमिनार बिना किसी व्यवधान के चल सके। रिक्वेस्ट नंबर पहला, आप सभी के पास मोबाइल होंगे और मोबाइल होने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल आज हमारी आवश्यकता है। लेकिन इस सेमिनार के दौरान आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ रखेंगे ताकि मोबाइल की वजह से इस सेमिनार में कोई व्यवधान पैदा ना हो। रिक्वेस्ट नंबर दूसरा, और इस सेमिनार के दौरान कोई एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट नंबर तीसरा, इस सेमिनार को इस तरह से बनाया गया है कि कड़ी दर कड़ी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इस सेमिनार के दौरान आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो बीच में खड़े होकर के नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे हमारे सेमिनार को बताने की कड़ी में व्यवधान पैदा हो सकता है। लेकिन इस सेमिनार के आखिरी में आप अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य जान करके जाइएगा। रिक्वेस्ट नंबर चौथा, सेमिनार के दौरान आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस हॉल में उपस्थित रहेंगे। कहीं ऐसा न हो दोस्तों कि आप शारीरिक रूप से तो हॉल में है लेकिन मानसिक तौर पर कहीं और। रिक्वेस्ट नंबर पाँचवा, आज के इस सेमिनार की पूरी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को लगभग
40 से 50 मिनट का समय लगेगा। जिनको भी ये लगता है कि अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए 40 से 50 मिनट का समय नहीं है उनके पास, तो वह अभी इस हॉल को छोड़कर के जा सकते हैं और भविष्य में इस तरह के कोई सेमिनार होता है तो आप उसमें उपस्थित हो सकते हो। लेकिन अभी इस सेमिनार के चलते कोई बीच में उठ कर के नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेमिनार की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में कामयाब और प्रैक्टिस पर्सनालिटी मौजूद है, जिसको मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा, जो एक बेहतरीन ऊर्जावान वक्ता है, जो अपनी बातों को सरलतापूर्ण ढंग से रखते हैं और आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज मिस्टर तुलेश ठाकुर।